पीएम मोदी के हिमाचल दौरे के बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार पीएम पर हमला बोला जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने पीएम की तुलना हिटलर तक से कर दी। अब इस बयान पर बीजेपी नेता भड़क गए। मंडी के संधोल के केंद्रीय विद्यालय के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर कांग्रेस के नेताओं पर गरजते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हर जगह अपनी हार की जो हार है उससे अब बौखला गए हैं। आपको मालूम है, कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा नेता ने आज कहा है, मोदी जी को हिटलर की मौत होनी चाहिए। क्या हमारी संस्कार में, हमारी परंपरा में हम किसी की नाश हो जाए, ये अभिशाप हमारी संस्कृति में देते हैं क्या भाइयों? हम शत्रु को भी विजय भव कहते हैं। ऐसा संस्कार हमारे पास है। क्या समझाना चाहते हैं? क्या इस देश की जनता मोदी जी को ऐसे अपशब्द कहने वाले लोगों को माफ करेगी? भाइयों और बहनों, करना चाहिए भाइयों और बहनों। मित्रों, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए वो कम होगा। इस तरह से प्रधान सेवक के रूप में सुशासन के माध्यम से सिस्टम को जवाबदेह बनाकर गरीबों का कल्याण करने का काम 8 वर्षों में किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। गरीबी रेखा के बाहर करोड़ों लोगों को निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन छटपटाहट में, घबराहट में, बौखलाहट में कुछ कांग्रेस के नेता मोदी जी को हिटलर बोलने का काम करते हैं। उनकी जुबान से बार बार वो गंदी बातें उस नेता के लिए निकलती हैं जो मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में चुने गए तो नरेंद्र मोदी जी चुने गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वो अग्निपथ के जरिए जन विरोधी काम कर रही है। सेना को अपनी ढाल बनाया जा रहा है और इसके जरिए नुकसान पहुंचाने की यहां पर लोगों को कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सेना में अग्निपथ योजना देश और युवाओं के हित में नहीं है। तो वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया है। तो कांग्रेस नेता हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला अग्निपथ योजना पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये योजना जन विरोधी है, युवाओं के हित में नहीं है। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना को समझना बेहद जरूरी होगा। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि पहले इस योजना को समझिए, ये युवाओं के हित में है, इससे सैनिक परिवारों को फायदा होगा। देखिए, अग्निवीर स्कीम ही गलत है। बिना सोचे समझे, बिना पूछे उन्होंने इस तरह की स्कीम लगा दी है। और ये कोई स्कीम है 4 साल की नौकरी देना। 18 साल में लड़के को आपने 22 साल में रिटायर कर दिया, उसके बाद वो क्या करेगा? तो ये जो बड़ी समस्या है, ये अग्निवीर स्कीम ही गलत है। ये भाजपा की जिद और बहुत ज्यादा जो है जिद्दीपन से, ये धींगा मुस्ती से स्कीम को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वहां ताकि एक बार 4 साल के लिए उनको सेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा और इन 4 सालों में जब वो अपनी सेवाएं देकर समाप्त करेंगे तो उनके खाते में 25 लाख रुपया 4 साल के अंत में होगा। एक 21 साल के नौजवान के खाते में 25 लाख रुपया भी होगा। और यही नहीं, जिस तरह से बाकी फौजियों को सुविधा होती है उसी तरह से ही हमारे अग्निवीर को भी हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलेगा और कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। पूर्व की सरकारें वो निर्णय नहीं कर पाई, तो ये निर्णय मोदी सरकार ने करने का हिम्मत रखी है और देश के युवाओं को सेना में भर्ती करने के अवसर भी खोले, तो सेना का आधुनिकीकरण करने का काम भी किया।